बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ईरान ने बड़ा कदम उठा लिया, रेलवे लाइन मंसूबे के बाद भारत गैस फील्ड मंसूबे से भी फारिग, मोदी सरकार को तारीखी झटका। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का हमला, पाक फौज ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। आलम इस्लाम पर क़यामत ढाने वाली खबर, गूगल और एप्पल ने नक्शे से फलस्तीन का नामो निशान ही मिटा दिया। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान में शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार, चीनी कंपनियों से मुआहदे तय। इन इकदामात के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, ट्रंप ने चीन पर पाबंदियों के कानून पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान और भारत में दयामीर भाषा डैम के मामले पर महाज खुल सकता है। ईरान किसी भी वक्त कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला ले सकता है, यूरोपीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने तहलकाखेज इंकशाफात कर दिए। तेलो गैस की तलाश, पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। खबरों की तफसीलात में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल ये है कि आपके ख्याल में मसला कश्मीर का हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन हो सकता है? जी हाँ, जी नहीं। इस सवाल का जवाब और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान ने बड़ा कदम उठा लिया, मोदी हुकूमत को कमर तोड़ झटका लग गया। रूसी मीडिया का कहना है कि ईरान ने रेलवे लाइन मंसूबे के बाद भारत को गैस फील्ड मंसूबे से भी फारिग कर दिया, जबकि बीजिंग और तेहरान के दरमियान 600 अरब डॉलर के नए मंसूबों पर गुफ्तो-ओ-शनीद भी जारी है। इंडिया से फंड न मिलने पर 4 साल कबल ईरान और भारत के दरमियान अफगानिस्तान की सरहद पर चाबहार से जहादान तक रेलवे लाइन बिछाने का मुआहदा तय पाया था। अब ईरान ने खुद ही इस मंसूबे को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इस मंसूबे से भारत को आउट करने के बाद ईरान ने गैस फील्ड मंसूबे से भी भारत की छुट्टी करवा दी। अब यह मंसूबा मकामी या किसी और मुल्क के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ईरानी गैस फील्ड के लिए पहले भारतीय कंपनी ONGC से बातचीत चल रही थी। ईरानी गैस फील्ड का मंसूबा मुमकिन तौर पर अब चीन को मिल सकता है। चीन और ईरान 600 अरब डॉलर के मंसूबों पर गुफ्तो-ओ-शनीद कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा का कहना था कि ईरान ने आगाह किया था कि वो ये मंसूबा खुद ही आगे बढ़ाना चाहता है। ईरान के तेल और गैस के सनत में चीन 280 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। चीनी फरीक ईरान में पैदावार और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए भी 120 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ईरान आइंदा 25 साल तक चीन को बाकायदा तौर पर इंतहाई सस्ती कीमतों पर खाम तेल और गैस फराहम करेगा, जबकि चीन और ईरान मिलकर असला भी बनाएंगे और एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस मालूमात भी शेयर करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की भारी हथियारों से बदतरीन शेलिंग, भारतीय फौज ने LOC के रकचक्री और ब्रोहो सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज का भी मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के सरबराह की जानिब से ट्विटर पर जारी किए गए एक पैगाम में बताया गया है कि भारतीय फौज ने एक मरतबा फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और लाइन ऑफ कंट्रोल पर और बदतरीन इश्तियाल अंगेजी करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रक्त चक्री और ब्रोह सेक्टर पर भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की शेलिंग के नतीजे में 2 शहरी शदीद जख्मी हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गूगल और एप्पल ने नक्शे से फलस्तीन को खत्म कर दिया। इंटरनेट के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने दुनिया के नक्शे से फलस्तीन का वजूद ही मिटा दिया और नए नक्शे में जगराफियाई एतबार से फलस्तीन को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया है। इस तरह एप्पल ने भी फलस्तीन के साथ यही सूरत हाल की है।
गूगल ने दुनिया के नए नक्शे पर फलस्तीन का नामो निशान ही मिटा दिया। इतलात के मुताबिक 25 जुलाई 2016 से गूगल ने फलस्तीन की तारीख और जगराफियाई हैसियत को पसे पुष्ट डालते हुए नया नक्शा जारी किया है, जिसमें फलस्तीन का वजूद मौजूद नहीं। अगर गूगल ने सर्च बार में फलस्तीन लिखकर सर्च किया जाए तो फलस्तीन की बजाय इसराइल दिखाई देता है और गजा और फलस्तीन की हदूद को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया है, जिस पर फलस्तीनी अवाम और आलम इस्लाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब हुकूमत ने निजी अदारों से वाबस्ता मुलाजमीन के बकाया जात की बाहिफाजत अदायगी के लिए इंश्योरेंस स्कीम मंजूर कर ली। सऊदी वजीर अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद के मुताबिक इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी मुमलिकत के सरबराह शाह सलमान की जानिब से दी गई है, जिस पर प्राइवेट कंपनियों और अदारों में काम करने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन के मुअत्तल जमला हकूक बहाल और उनके वाजबात की अदायगी का मसला ठोस बुनियादों पर हल हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार के लिए चीनी कंपनियों से मुफाहमत का मुआहदा तय पा गया। मशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद के मुताबिक पावर चाइना और FIIDMA के मुताबिक मुआहदा तय पा गया। M3 इंडस्ट्रियल सिटी और अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में सोलर यूनिट कायम होंगे। अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने कहा है कि सोलर यूनिट से 700 मेगावाट सोलर एनर्जी की पैदावार होगी। मुल्क में सस्ती और साफ बिजली सनतों के लिए दस्तयाब होगी। अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने कहा है कि सस्ती बिजली की फ्राहमी से मसनूआत की लागत कम और आलमी मंडियों में खपत बढ़ेगी। CPEC के तहत खसूसी सनती व इक्तिसादी जोन्स को फरोग मिलेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक तनाज़े में चीन के खिलाफ पाबंदियों की मंजूरी के कानून पर दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक ट्रंप ने वाशिंगटन में सहाफियों को बताया है कि इस इकदाम के बाद चीन को खसूसी इंतजामी इलाके हांगकांग में अवाम के खिलाफ जारहाना इकदाम के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। ये अमेरिकी कानून ऐसे लोगों और अदारों के खिलाफ कार्रवाई की वजह बनेगा जो हांगकांग की आज़ादी ख़त्म करना चाहते हैं। इस कानून के तहत अमेरिका में इन पाबंदियों से मुतासरा अफराद के अमलाक मुंजमद की जा सकेंगी और इनका अमेरिका में दाखिला भी रोका जा सकेगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूं हांगकांग के साथ तरजीही इक्तिसादी सलूक भी ख़त्म हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना है कि दयामीर भाषा डैम के मामले पर पाकिस्तान और भारत में महाज खुल सकता है। अमेरिकी माहिरीन ने भी कहा है कि चीन और भारत में अगला मरकज कश्मीर हो सकता है, मगर महाज की वजह दयामीर भाषा डैम है, जो तकमील के बाद दुनिया के बड़े डैमों में शुमार होगा। उन्होंने निजी टीवी के एक प्रोग्राम में बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के दयामीर भाषा डैम पर शदीद एतराज़ात उठाए हैं। इनकी वजारत खारजा और मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये हमारे इलाके में बनाया जा रहा है, जबकि चीन की तरफ से कहा गया है कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। चीन ने दयामीर भाषा डैम से मुतल्लिक भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा खौफनाक बात अमेरिका के माहिरीन कर रहे हैं कि चीन और भारत के दरमियान आइंदा कश्मीर बड़ा महाज हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक जिम्मेदार ने कहा है कि ईरान अपने मकतूल जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद निस्बतन सब्र का मुजाहिरा करता रहा है। अब वो किसी गैर जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल के बारे में सोच सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा जिम्मेदार ने बताया है कि इस बात का अंदेशा है कि इस मौका पर इसराइल का मंसूबा यह है कि ईरान को ऐसी जवाबी कार्रवाई पर उकसाया जाए जो अस्करी जारहियत में बदल जाए और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी सदारत पर बरजमान रहे।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ماڑی پیٹرولیم نے سندھ کے ضلع گھوٹکی میں گیس کے ذخائر دریافت کر لیے۔ ذخائر سے 11 ملین مکعب فٹ روزانہ گیس دستیاب ہو سکے گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کو تیل و گیس کی تلاش کے سلسلے میں ایک اور بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ ماڑی پیٹرولیم نے سندھ کے ضلع گھوٹکی میں گیس کے وسیع ذخائر دریافت کر لیے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت نہ تھم سکی۔ بھارتی فوج نے شوپیاں میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کی دہشت گردی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ شوپیاں میں سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپریشن سے پہلے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ بھارت نے جنت نظیر وادی میں کشمیر کی نسل کشی کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والے کشمیریوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔